हमजा रिमिक्स इन्फो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मोहसिन। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको जमीन की तारीख के बारे में चंद हकायक से आगाह करेंगे जो 5 अरब साल के हैं। कदीम दौर में आसमान पर जगमगाते हुए सितारे फल्की अक़साम ने इंसान को हमेशा जगाए रखा। इंसानी तख्लीक ने कभी इन 4 सियारों को देवताओं से मंसूब किया और कभी इनको जादुई रोशनी समझा और इन पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। इसी इंसानी जुस्तजू की वजह से मौजूदा दौर में जहाँ साइंसदानों ने तेजी से तरक्की की और फल्कियात में दिन दुगनी नई दरियाफ्तें हुई और तख्लीक ने हमेशा एक अपना ही मकाम रखा है। आज के दौर में फल्कियात के हवाले से जितना इल्म मौजूद है, इसे तस्वर करना भी कदीम इंसान के लिए मुश्किल तरीन काम था। दूर दराज सियारों और कहकशाओं का अंदाजा लगाना एक मुश्किल अमल था और हमारे लिए एक दिलचस्पी का बायस। लेकिन बिलाशुबा हमारा सियारा जमीन भी एक मुनफरिद और दिलचस्प सियारा है जो कि कई साइंसी राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। प्यारे नाजरीन, निजाम शमसी और इससे दूर दराज यानी कि बाहर पाए जाने वालों में ये वो मुनफरिद सियारा है जहाँ पर जिंदगी मौजूद है। दोस्तों, कभी आपने सोचा तो होगा कि आखिर ये सियारा सदियों से आबाद है, ये वजूद में कैसे आया होगा। जमीन का आगाज 5 अरब साल पहले हुआ। उस वक्त सूरज के गिर्द सियारे नहीं, बादल गर्दिश किया करते थे। कुव्वत कशिश के बायस इन बादलों ने मिलकर चट्टानों की शक्ल इख्तियार की और कई दौर के बाद चट्टानों ने मिलकर सियारों की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। 4.45 बिलियन साल तक सूरज के इर्द गिर्द कई सियारे आबाद हो चुके थे। उस वक्त ही सियारा जमीन उजागर हो गया था, मगर उस वक्त तक इस पर जिंदगी का तस्वर करना भी अजीब सी बात थी और ये सब सियारों से मुनफरिद सियारा था। इस सियारे पर उस वक्त ज्यादातर खौलता हुआ समंदर था जिसका दर्जा हरारत 1200 सेंटीग्रेड था, जबकि फजा में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात पर मबनी थी और इंतहाई जानलेवा थी। कुछ अर्सा बाद जब दो सियारों का आपस में टकराव हुआ तो जमीन का चांद नमूदार हुआ। उस वक्त जमीन का चांद तक फासला तकरीबन 24,000 किलोमीटर था, जिसकी वजह से मौजूदा दौर के मुकाबले में आसमान पर चांद इंतहाई बड़ा, खूबसूरत और रोशन दिखाई देता था। दो सियारों के टकराव से जमीन का एक दिन सिर्फ 5 घंटे का हुआ करता था और इसका दौरानिया 3 घंटे दिन और 2 घंटे रात हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता जमीन का दर्जा हरारत कम होता गया और शमसी वगैरह जैसे सियारों ने जमीन की जानिब चट्टानों की शक्ल में बमबारी की। न सिर्फ ये चट्टानें अपने साथ मादनियात लेकर आईं, बल्कि जिंदगी के लिए सबसे अहम शय पानी भी लेकर आईं और ये तवील अरसे तक जारी रहने वाली चट्टानों की बमबारी से काफी मिकदार में जमीन पर पानी जमा हो गया। इस दौर में जमीन की सतह काफी हद तक ठंडी हो चुकी थी। जहां पानी समंदर की शक्ल में जमा होता गया, अभी भी उधर जिंदगी मौजूद न थी। उसकी बुनियादी वजह वहां ऑक्सीजन का न होना थी। जबकि जमीन और चांद के दरमियान कई 100 सालों तक गर्दिश चलती रही और जमीन पर मौजूद पानी तूफान की शक्ल इख्तियार करता गया। और चांद जमीन से दूर होता गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन की गर्दिश कम होती चली गई। 3.5 मिलियन साल कबल तक जमीन के मौसमों में ठहराव आता गया। उस वक्त पूरी जमीन पानी से भरी हुई थी और इस दौर में भी जमीन पर ऑक्सीजन मौजूद न थी। इसके अलावा दर्जा हरारत भी 50 से 60 सेंटीग्रेड तक था और जिंदगी का होना जमीन पर नामुमकिन सी बात थी। कुछ अर्सा बाद फिर सियारा शाब साकिब ने जमीन पर बमबारी की और उस वक्त वो अपने साथ मादनियात, पानी के अलावा जिंदगी का बुनियादी हिस्सा अमीनो एसिड भी साथ लेकर आया। इस दौरान समुद्र के अंदर जानदारों की मौजूदगी का एहसास भी हुआ जो जमीन के अंदर समंदर में नमूदार हुए। उनके अंदर से पाए जाने वाली स्ट्रोमाटोलाइट से ऑक्सीजन का वाफर मिकदार में जमीन को तब्दीली की राह पर गामजन कर दिया, जिससे जमीन के गिर्द गर्दिश 16 घंटे तक बढ़ गई। इसके बायस जमीन ने एक बहुत बड़े खुशकी के एक टुकड़े को जन्म दिया, यानी बरआज़म जन्म दिया, जिसको रहोडिनिया के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से जमीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता 25 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया और दिन का दौरानिया भी 17 घंटे तक हो गया। जमीन के अंदर गहरे समंदर में आबी हयात का जन्म हुआ। ये सब इंतहाई तेज रफ्तारी से हुआ, जिसकी वजह से बड़े बड़े साइंसदानों ने इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का नाम दिया। वक्त गुजरता रहा और जमीन रफ्ता रफ्ता पुरसुकून होती चली गई। काफी अरसे बाद जमीन का दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया और दिन का दौरानिया भी 24 घंटे तक पहुँच गया। कुछ साइंसदानों को 20,000 साल कबल इंसानी जिंदगी का सबूत दस्तयाब हुआ। इंसानी आबादियां आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलती गईं, लेकिन साथ साथ हमारी जमीन पर भी तब्दीलियों का अमल अभी भी जारी था। 14,000 साल कबल जब समुद्र में पड़ी बर्फ ने पिघलना शुरू किया तो जमीन अपनी मखसूस जगह पर आ गई और अब से 7,000 साल पहले जमीन अपने पूरे अरूज पर आ गई और यहाँ मुकम्मल तौर पर जिंदगी आबाद हो गई। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा तरीन वीडियो आप तक पहुँच सके और अपनी कीमती राय से भी हमें आगाह करें। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।